ईपी एमपी के रिलेशनशिप में तो मैंने आपको कुछ भी नया नहीं बताया। नया हम सीखेंगे, मजेदार पॉइंट है, रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी। रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी बहुत ही मजेदार। रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी। पहले कुछ आया था, मार्जिनल और एवरेज, जब मैंने कहा था कि आगे और बार बार यूज होगा। अभी हमने कहीं तो आया था मार्जिनल और एवरेज, बट स्ट्रेंजली यूटिलिटी में तो होता नहीं है एवरेज। किस में आया था फिर? मिसिंग फिगर। अरे मार्जिनल प्रोडक्ट, अच्छा नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं जीरो से बात करता हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा कहाँ था, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज वो कहीं है नहीं। बट कहीं मार्जिनल आया था, तो मैंने कहा था कि अभी एवरेज और मार्जिनल की एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होती है, वो समझ लो, वो थ्रू आउट इकोनॉमिक्स सेम रहेगी। बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ध्यान से देखना बेटा। मार्जिनल का मतलब होता है एक और अगर हुआ तो क्या हुआ, उसमें क्या चेंज आया। मार्जिनल सिर्फ उस पॉइंट का चेंज स्टडी करता है। एवरेज अभी तक का ओवरऑल, एवरेज अभी तक का ओवरऑल कह रहा मतलब। ध्यान से देखना, मार्क्स की बात करते हैं, आपका फेवरेट टॉपिक, ठीक है ना सर? एक महीने पहले तक तो शायद फिर भी था, बस जब से ये टर्म वन हुआ है, मार्क्स का नाम ना, हमें डिप्रेशन होती है, फिर हमें एग्जाइटी होती है, फिर हमें अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। फिर बैक टू द कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखना। अब क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद एंड में पढ़ने का मन तो फिर भी नहीं करता ना मतलब उसके बाद अगर पढ़ने का मन करे तो ठीक है, फिर तो अच्छी बात है थोड़ा परेशान होना। चलो, हाँ बेटा, असली बताने जरूरी नहीं है, ठीक है? कितने मार्क्स आए अकाउंट्स में, कुछ भी बोल दो 80 में से, या 100 में से बात करते हैं, इजी होगा अंडरस्टैंड करना। 100 में से कितने आए? 80। एक सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वन में कितने आए? दिमाग पे जोर डाल लूं या लिखूं? जल्दी बोलो। ऐसे ही रहने दो सर, और घबराहट बढ़ेगी। पहले सब्जेक्ट में आए 80। इकोनॉमिक्स दूसरा सब्जेक्ट 75। अब ध्यान से सुनना बेटा, कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है। पहले सब्जेक्ट में कितने आए थे? 80। दूसरे में कितने आए? 75। ये क्या है? मार्जिनल। अभी मैं बस एक बिहेवियर स्टडी कर रहा हूं, अभी एक बिहेवियर स्टडी कर रहा हूं। किसका? एवरेज और मार्जिनल के रिलेशनशिप। सिर्फ एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है ये, बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एमपीएपी, एमसीएसी, बहुत बार आएगा ये। एमपीएपी, एमआरएआर, सेम रहेगी हर बारी, हर बारी रिलेशनशिप सेम रहेगी, तो एक बार ढंग से समझ लें, सुनने पे ध्यान दें। 80 थे पहले, 75 आए, एवरेज बढ़ेगी या गिरेगी? एक सब्जेक्ट 80 तो एवरेज भी 80। अगले सब्जेक्ट में 75 आए, एवरेज बढ़ेगी या गिरेगी? गिरेगी। कितनी हो गई एवरेज? 77.5। यस और नो? यस और नो? थर्ड सब्जेक्ट में आपके आए 78, एवरेज बढ़ेगी या गिरेगी? बढ़ेगी या गिरेगी? हम्म। अगले सब्जेक्ट में आए 76, पहले 75 थे, ध्यान से सुनना आप, बहुत क्रूशियल पॉइंट पे हम, मतलब क्लिफ, ठीक है ना? गिर भी सकते हैं बच भी सकते हैं, व्यू बड़ा अच्छा है अभी तक। 76 आए, 76, 75 के बाद। पिछले सब्जेक्ट में कितने थे? 75। अब इंप्रूवमेंट हुई, एक ने जो बताया था आगे वाले ने आंसर उसका सही निकला, तो 76 हो गए। तो अब बताओ बेटा, एवरेज बढ़ेगी या गिरेगी? अभी आप यहां पे हैं, ठीक है? अब बीएसटी का पेपर हुआ, बीएसटी में आए 76, मेरा पिछले पेपर में कितने थे? 75, सब्जेक्ट टू में। बस मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, एवरेज बढ़ेगी या गिरेगी? बढ़ेगी या गिरेगी? दो ही ऑप्शन, बढ़ेगी, गिरेगी। कहाँ घूम के आया तू? नो आइडिया। गिरेगी, बढ़नी चाहिए सर।
बढ़ेगी या गिरेगी? बढ़ेगी, गिरेगी? नो आइडिया। गिरेगी। बिना कैलकुलेट करे बताना है, ठीक है ना? हाँ सर, हम वैसे ही बता रहे हैं। गिरेगी। आर यू श्योर? सेम रहेगी? गिरेगी। सेम कैसे रहेगी? चलो कैलकुलेट कर लेते हैं ना पहले तो। सर आपने कहा था कैलकुलेट नहीं करना। अब तो करना है ना, रिजल्ट चाहिए। 70, 80, 150, 220, 231 डिवाइडेड बाय 3, 77। उप्स, क्या आ गई? 77। बढ़िया गिरी। सर सेम ही तो है। 77.5 और 77 में कोई फर्क होता है? ये वाला सेम तो नहीं है ना आपका आंसर? मतलब आपके साथ तो आपने कहा सेम तो नहीं है, ठीक है ना? बढ़ेगी किस किसने कहा था? ठीक है। और औरों ने भी कहा था, अब क्यों अपने आंसर चेंज कर रहे हैं? क्या सोच के कि 75 से 76 गए? यही सोच के, ठीक है। आपने भी यही सोचा। ज्यादा कम की तो बात ही नहीं है। एवरेज बढ़ेगी या, क्वेश्चन है एवरेज बढ़ेगी या गिरेगी? ज्यादा चेंज नहीं आएगा। मतलब ऑप्शन ही नहीं है भाई साहब। तो क्वेश्चन अभी भी यही है, बढ़ेगी या गिरेगी? गिर कैसे गई? मार्क्स तो हमारे बढ़े थे, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्क्स तो बढ़े थे, एवरेज गिर कैसे गई? क्या फायदा हुआ ज्यादा पढ़ाई का? मार्क्स बढ़ने के बाद भी एवरेज गिर रही है, मैं नहीं पढ़ रहा, चीटिंग हो रही है मेरे साथ। तो नो आइडिया वाले कौन कौन थे? अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा आइडिया लेंगे। एज लॉन्ग एज, ध्यान से देखेंगे, ये रूल है, बस एक लाइन का रूल है। एज लॉन्ग एज द मार्जिनल, अब थ्रू आउट इकोनॉमिक्स कुछ भी, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, एज लॉन्ग एज द मार्जिनल वैल्यू इज मोर देन द एवरेज, average increases. When marginal value is less than the average value, average falls. ये जनरल रूल है, बड़ी बेसिक सी बात है। आपकी परसेंटेज है 80, अगले सब्जेक्ट में 79 आए, रिया, एवरेज बढ़ेगी या गिरेगी? 80% है, अगले सब्जेक्ट में 79 आए, अगले सब्जेक्ट में 81 आए, तो अगर मार्जिनल वैल्यू एवरेज से ज्यादा है, अब आपकी एवरेज कितनी थी? 77.5, आपके कितने आए? 76। एवरेज से ज्यादा है या एवरेज से कम? अगर एवरेज से कम है मार्जिनल वैल्यू, तो एवरेज गिरेगी। एवरेज से ज्यादा है मार्जिनल वैल्यू, तो एवरेज बढ़ेगी। सिंपल। अब एवरेज कितनी है? 77 है, तो अब अगर 77 आए तो एवरेज बढ़ेगी या गिरेगी? सर ये वाला तो आपने दिया ही नहीं ऑप्शन। आपने ही बताया कि अगर मार्जिनल ज्यादा होगा तो एवरेज पे क्या इम्पैक्ट आएगा, मार्जिनल कम होगा तो एवरेज पे क्या इम्पैक्ट आएगा। एवरेज थी 77 तीन सब्जेक्ट्स की, अब एक सब्जेक्ट में 77 आए तो एवरेज पे क्या इम्पैक्ट आएगा? बढ़ेगी या गिरेगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी, गिरेगी, सेम रहेगी? आई क्विट। चार ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तीन सब्जेक्ट की एवरेज 77 है, चौथे में 77 आए। घबराहट हो रही है मुझे थोड़ा ना, दिल की धड़कनें बढ़ रही है इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछने में। तो बताओ बच्चों, एवरेज पे क्या इम्पैक्ट आएगा? आद्या, गुड आंसर, बिल्कुल सही। घबराहट और बढ़ रही है। देवेश, ध्यान से देखना। हाँ अभी रुको रुको रुको। आ, भाई साहब प्लीज, तीन सब्जेक्ट की एवरेज क्या थी? चौथे सब्जेक्ट में कितने आए?
तो चेंज कैसे होगी एवरेज? एवरेज विल रिमेन द सेम, एवरेज विल रिमेन द सेम। आपके 4 सब्जेक्ट में 90 सर 70 वाले ना मुझे समझ नहीं आते, 95 की बात करते हैं। आपकी परसेंटेज है 95 4 सब्जेक्ट्स की, 5th सब्जेक्ट में भी 95 आए तो परसेंटेज बढ़ेगी या गिरेगी? क्योंकि अब 5 डिवाइड भी तो 5 से होगा, मतलब अच्छा वह ऐड कर दोगे, डिवाइड 4 से ही करोगे, ये सोच रहे थे? नहीं बेटा, अब 5 का टोटल हो रहा है तो 5 से डिवाइड। मार्जिनल वैल्यू अगर इक्वल है एवरेज के तो एवरेज विल रिमेन द सेम। आपके 4 सब्जेक्ट्स में 95% बन रहे थे, किसी में 100 किसी में 90 कुछ भी, बट 4 सब्जेक्ट की एवरेज थी 95। 5th सब्जेक्ट में भी 95 आए तो एवरेज विल रिमेन द सेम। क्लियर है ना? कोई भी डाउट तो नहीं है इसमें? कोई डाउट? क्लियर? कोई मेरे को मतलब डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस फर्दर? सो द रूल इज व्हेन मार्जिनल इज मोर देन द एवरेज, वो एवरेज को बढ़ाता है। व्हेन मार्जिनल इज लेस देन द एवरेज, वो एवरेज को गिराता है। व्हेन इट इज इक्वल टू द एवरेज, एवरेज रिमेन्स द सेम। ओके, तो बड़ा ही मजेदार ग्राफ है इसका, ध्यान से देखना, फ्री हैंड से ही बना लेंगे। वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज, एमपीएपी, और एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। कौन सा कलर लगेगा इसका, ग्रीन के साथ ब्लू? चल ध्यान से देखेंगे, शेप एपी कैसा होता है ध्यान से देखेंगे। तो इसमें पहले बनाएंगे एपी, ये बहुत जरूरी है कि क्योंकि ग्राफ आपके सामने बना बनाया आएगा, आपको कैसे पता चलेगा पहले कौन सा बनाया होगा? तो बहुत जरूरी है ये समझना कि पहले क्या बनेगा। तो पहले बनेगा एवरेज प्रोडक्ट, ध्यान से देखेंगे, इनवर्स यू शेप। सर एमपीपी तो इनवर्स यू शेप्ड है, तो ध्यान से देखेंगे बेटा, इनवर्स यू शेप ऐसा ही होता है, इनवर्स यू शेप, यस और नो? नो? तो कैसा होता है बताओ, बता रहे हो क्या? ऐसा, ऐसा अब ठीक है सर, घबराहट हो गई थी हमें। चलो ये क्या हो गया, एपी। अब जहां पे एपी मैक्सिमम है उस पॉइंट को हाईलाइट कर दो, जहां पे एपी मैक्सिमम है उस पॉइंट को हाईलाइट कर दो। ओके, अब बना दो एक और ग्राफ, अब बना दो एक और ग्राफ, कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सिंपल टर्म्स में समझाएं, एपी मैक्सिमम एमपी, ऐसा। ठीक है, अब बिहेवियर पे आए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट जब तक बढ़ रहा है, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज, कितने पेजेस बचे हैं गिन लिए? तो सुनने पे ध्यान दें, as long as marginal product is more, as long as the marginal product is more than the average product, average product rises। ध्यान से देखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, खत्म हो जाएगा 5 मिनट में। समझ आया तो जिंदगी भर के लिए खुश, नहीं आया तो अगली बार फिर जीरो से शुरू कर रहे होगे। तो आपका, आपके ऊपर है पिछला आधा घंटा बचाना है या खत्म करना है। मैं तो दोबारा कराऊंगा नहीं, ध्यान से सुनेंगे। as long as marginal product is more than the average product, average product continues to rise। मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है या गिर रहा है उससे फर्क ही नहीं पड़ता। आपके एक सब्जेक्ट में थे 100, लेकिन एवरेज थी, लास्ट मार्जिनल प्रोडक्ट था 100, एवरेज थी 95। अगले सब्जेक्ट में आए 97, 100 से गिर गए, मार्जिनल वैल्यू गिर गई ना, 100 से 95 पे आ गए, 97 पे आ गए, 100 से किस पे आ गए, 97। लेकिन आपकी एवरेज क्या है 95, 100 से 97 पे आ गए, मार्जिनल प्रोडक्ट गिरी, एवरेज बढ़ेगी या गिरेगी? क्योंकि आपकी एवरेज थी 95, आपने एवरेज से तो ज्यादा ही स्कोर करा,
So as long as marginal value is more than the average, average continues to rise. Average continues to rise. मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रही है या गिर रही है उससे फर्क नहीं पड़ रहा. अगर मार्जिनल वैल्यू एवरेज से ज्यादा है तो एवरेज बढ़ती जाएगी. When MP is equal to AP, AP is at its maximum. क्योंकि इनवर्स गिरेगा ना, अब MP गिरता जा रहा है तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा AP को, तो वो पॉइंट पे AP मैक्सिमम होगा. क्यों? क्योंकि बिफोर दिस पॉइंट AP बढ़ रहा था. आफ्टर दिस पॉइंट AP गिरेगा, तो एक पॉइंट तक बढ़ रहा है उसके बाद गिरेगा, तो मतलब वो मैक्सिमम पॉइंट था. अब वो गिर क्यों रहा है सर? बिकॉज मार्जिनल वैल्यू इज लेस देन द एवरेज. ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये इसके नीचे आ गया, इसका मतलब मार्जिनल की वैल्यू एवरेज से कम रही होगी तभी वो नीचे दिख रहा है प्लॉटिंग में. तो इफ द मार्जिनल वैल्यू इज लेस देन द एवरेज, इफ द मार्जिनल वैल्यू इज लेस देन द एवरेज, एवरेज स्टार्ट्स फॉलिंग. एवरेज स्टार्ट्स फॉलिंग. तो अगर मार्जिनल वैल्यू एवरेज से ज्यादा है, मार्जिनल बढ़ रही है या गिर रही है उससे फर्क ही नहीं पड़ता. As long as the marginal product is more than the average, average rises. When the marginal value is less than the average, average falls. तो बेटा यही है रिलेशनशिप, ध्यान से देखेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टीपीएमपी तो यार देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कवर कर ही चुका था, उसमें तो मैंने आपको कुछ भी नया नहीं बताया. मजा आया इसमें और बहुत इजी है. As long as MP is more than AP, AP rises. When MP is equal to AP, AP is at its maximum. जब तक MP is more, MP ज्यादा है ना यहां तक, तब तक AP बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया. इस पॉइंट पे AP is maximum. तो इससे मैक्सिमम अगर ये पॉइंट है मतलब इस तक बढ़ रहा था. कैसे बढ़ रहा था? Because marginal value was more than the average. फिर इस पॉइंट के बाद when MP is less than AP, when MP is less than AP, AP falls. AP falls. When MP is less than AP, AP falls. Thereafter both MP and AP fall. MP can become negative. AP can never, average product can never be negative. Average product का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. टोटल प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. सर गिर रही थी ना, गिरते 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 गिरते, अरे कोई पागल हो सकता है, इतना पागल नहीं कि मैं देखूँ एक और लेबर हायर करके देखता हूँ अब क्या होगा. टोटल प्रोडक्ट गिरनी शुरू हो गई है, कह कोई बात नहीं, कोई तो मुझे ऐसा इंसान मिलेगा जो टोटल प्रोडक्ट बढ़ाना शुरू कर देगा. तो रैशनल प्रोड्यूसर तो स्टेज 2 के एंड पे ही रुक चुका होगा. हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आ गया एंड? तो एक और यूनिट समझ आती है कि जैसे आपने एक और यूनिट हायर करी आपकी प्रोडक्शन गिरनी शुरू हो गई, तो आपने कहा नहीं 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 बस भाई साहब आप निकले यहाँ से, आपकी जरूरत नहीं है. ये थोड़ी ना कि कोई और एक और हायर नहीं. तो टीपी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो टीपी नेगेटिव नहीं हो सकता, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर नेगेटिव नहीं हो सकते, तो एपी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो एपी यू शेप्ड है सर, नीचे जा रहा है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता. इनवर्स यू शेप्ड है, एमपी नेगेटिव हो सकता है. ओके, जय माता. इसी के साथ प्रोडक्शन फंक्शन खत्म हुआ. अब ध्यान से देखना बेटा, कॉन्सेप्ट्स अगर ढंग से समझोगे तो आगे के चैप्टर्स में भी काफी काम आएंगे. बाकी आपकी मर्जी.